हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था, समीर ने गहरी आवाज़ में अंजलि को देखकर कहा, तुम्हें सोने से पहले पढ़ना पसंद है ना? मैं आज से नहीं पढ़ूंगी रात में। अंजलि ने मासूमियत से कहा, जिसे समीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मगर समीर का चेहरा नहीं देख पाने के कारण अंजलि उस मुस्कान को नहीं देख सकी थी। पढ़ो, बस जल्दी सो जाना। देर रात तक जागने से तुम्हारी आंखों के नीचे आए ये काले घेरे मुझे अच्छे नहीं लगते। कोई कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद अपना ध्यान न रखो। अपनी बात कहकर समीर ने अंजलि का हाथ छोड़ दिया। हाथ हवा में झूल सा गया था। उसने एक बार अपने हाथ की उंगलियों को देखा और फिर समीर को, जो अपनी जगह जाकर सो चुका था। अंजलि भी बाथरूम की ओर बढ़ गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। उसके जाते ही समीर ने एक बार सिर उठाकर बाथरूम की ओर देखा। दूसरे ही पल वो फिर से आंख बंद कर सो गया। अंजलि जब बाहर आई, समीर सो गया था। अंजलि के अंदर जो उत्सुकता राहुल से बात करने के लिए सुबह थी, वो अब उसे महसूस नहीं हो रही थी। समीर की उसके लिए थोड़ी सी परवाह देखकर अंजलि का हृदय मोम की तरह पिघल रहा था। वहीं उसने राहुल को सुबह प्यार का इजहार कर दिया था। राहुल को उसने जो उम्मीद दी थी, उसके बारे में सोचकर ही अंजलि को बेचैनी होने लगी थी। अंजलि के अंदर आत्ममंथन शुरू हो गया था। अब वो खुद को गुनहगार मानने लगी थी। उसे ये सोचकर आत्मग्लानि होने लगी थी कि वो समीर को धोखा दे रही है, उसके साथ विश्वासघात कर रही है। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? हे शिव, अब तुम ही कहो, मैं क्या करूं? कहीं मैं राहुल को हाँ कहकर उसे उम्मीद देकर उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही? क्या सोचेगा वो शिव? एक बार में हाँ कह दिया, दूसरी बार में फिर कुछ और। मेरे मन में ही इतनी उलझने क्यों है शिव? अंजलि अपने ख्यालों में गुम सोच रही थी। तभी उसे राहुल से दिन में हुई बात का ख्याल आया और वो फोन में देखने लगी। आज अंजलि का मन यही चाह रहा था कि काश को राहुल ने कोई मैसेज न किया हो, परंतु जैसे ही उसने फ़ोन में राहुल का मैसेज देखा, वो खुद को उसका जवाब देने से रोक नहीं पाई। कैसी हो अंजू? तुम्हारा तो पता नहीं, पर आज मेरा पूरा दिन बस तुम्हारे ख्यालों में निकला है। अंजलि के मन में राहुल के अकेले होने को लेकर सहानुभूति थी। राहुल की सोच के कारण भी अंजलि उसकी दिल से इज्जत करती थी। कहीं ना कहीं उसे राहुल से बात करने की आदत भी हो गई थी। आज वो राहुल से उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, इसलिए उसने राहुल से बात करने के बारे में सोचकर उसे मैसेज सेंड कर दिया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अंजलि राहुल को मैसेज कर मन ही मन उन सवालों की लिस्ट बनाने लगी जो वो राहुल से पूछना चाहती थी। उसने जानबूझकर राहुल को नहीं बताया कि उसका दिन भी राहुल के ख्यालों में निकला और उन ख्यालों के कारण उसने क्या गलती कर दी। उसे डर था कहीं इस बात के कारण उसे राहुल को बाकी सब बातें न बतानी पड़ जाएं, खासकर उसकी आज की गलती और उस पर समीर का अजीब सा व्यवहार, जिसे याद करते ही उसके शरीर में सिहरन सी होने लगती। बहुत अच्छा अंजू, आज पूरे दिन तुम जो मेरे साथ थी, मैंने तुम्हारे साथ आज पूरे दिन इतना प्यार भरा समय जो गुजारा है। राहुल का मैसेज पढ़कर अंजलि मुस्कुराने लगी। अंजलि जैसे एक मैसेज में ही सब भूल गई थी। कुछ गलत करने के कारण जो आत्मग्लानि उसके मन में आने लगी थी, वो भी अंजलि भूलने लगी। अंजलि का मन भूल भुलैया समान हो गया था, जहां वो अपनी ही बदलती भावनाएं समझ नहीं पा रही थी। ऐसा भी क्या खास हुआ आज? अंजलि अब फिर से मन ही मन सवाल याद करने लगी थी। वो बस राहुल के जवाब का इंतजार कर रही थी, ताकि उसके बाद वो अपने सवाल पूछ सके। मैं तो कब से तुम्हें बताने के लिए बेसब्र हो रहा हूँ, मेरी अंजू, मेरी राधा, बस तुम्हें ही मेरी परवाह नहीं है। राधा? अचानक अंजू से राधा क्यों राहुल? क्योंकि हमारा रिश्ता राधा कृष्ण जैसा ही तो है। ना जिम्मेदारी, ना बंधन, ना किसी से कोई अपेक्षा, ना कोई शिकायत, बस प्रेम ही प्रेम। जहाँ तुम स्वतंत्र हो, जहाँ मैं स्वतंत्र हूँ, जहाँ एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं होगी, वहाँ कोई शिकायत नहीं होगी। जहाँ शिकायत नहीं होगी, वहाँ केवल प्रेम ही प्रेम होगा ना मेरी अंजू। अंजलि को राहुल का जवाब बहुत अजीब लगा था, परंतु प्रेम अक्सर तर्क करने की बुद्धि छीन लेता है। प्रेम में व्यक्ति सत्य सामने आते ही उस सत्य से बचने के लिए आंखों पर पट्टी बांध लेता है, ताकि उसके द्वारा बनाया गया सपनों का सुंदर संसार बिखर ना जाए। अपने सपनों में जीने के लिए वो सत्य को देखना बंद कर देता है। राहुल ने अपने स्वार्थ के लिए आज राधा कृष्ण के नाम का सहारा लिया था।
अंजलि उसे समझ ही नहीं पा रही थी। कौन कहता है राधा कृष्ण की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने हमेशा अपने प्रेम के सम्मान की जिम्मेदारी को संभाला था। साथ ना होकर भी हमेशा अपने प्रेमी के लिए निष्ठावान रहकर प्रेम के बंधन में बंधे रहे वो। हाँ, उम्मीदें और शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनका प्रेम तो आत्मा से आत्मा का था, उसमें शारीरिक जरूरतों का स्थान नहीं था। आज के राहुल जैसे लोगों की सोच देखकर तो स्वयं राधा कृष्ण को भी दुख होता होगा। उन्होंने जिस निस्वार्थ प्रेम को समझाने के लिए इस धरा पर वियोग सहा, अंजलि भी इतना सरल सा सत्य नहीं समझ पा रही थी कि जो राहुल उससे किसी अपेक्षा करने के लिए स्पष्ट इनकार कर रहा था, जो अंजलि के साथ किसी बंधन को स्वीकार नहीं करना चाहता था, जो उसकी हर जिम्मेदारी से बचना चाहता था, वो भला अंजलि से प्यार कैसे कर सकता था। प्रेम तो साथ निभाना जानता है, स्वतंत्रता के नाम पर पीछा छुड़ाना नहीं। मतलब कैसा होगा हमारा रिश्ता राहुल? आज जैसे पूरा दिन मैंने तुम्हारे साथ गुजारा, अब वैसे ही पूरी रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ अंजू। वो कैसे? मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है राहुल। मेरे पास आओ ना अंजू, यहाँ मेरे पास बैठो। अच्छा क्यों, दूर से बात नहीं कर सकते? मुझे कसकर अपने गले लगा लो अंजू, आज मैं तुम्हें जी भर महसूस करना चाहता हूँ। राहुल अपनी हीरो में मैसेज किए जा रहा था। अंजलि को लगने लगा जैसे राहुल उसकी बातें सुन भी नहीं रहा, वो बस अपनी ही सुनाए जा रहा था। अंजलि को लगने लगा जैसे राहुल को उसकी भावनाओं की कोई परवाह ही नहीं हो। फिर भी अंजलि ने एक बार फिर प्रयास करते हुए राहुल को मैसेज किया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राहुल? कैसी मतलब? तुम तो शादीशुदा हो तो तुम्हें तो सब पता होगा ना अंजू। तुम कहना क्या चाहते हो राहुल? इस बार अंजलि को थोड़ा गुस्सा आ गया था, फिर भी वो अपने गुस्से को काबू करने का पूरा प्रयास कर रही थी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं बताता हूँ। तुम मेरे पास आओ तो फिर मैं तुम्हें अपनी बाहों में लूँगा, तुम्हें होठों पर किस करते हुए तुम्हारी साड़ी को। शट अप राहुल। राहुल के मैसेज को पूरा पढ़ने के बाद अंजलि को इतना गुस्सा आ गया था कि वो इस बार खुद पर काबू नहीं रख सकी थी। क्या बात अंजू, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अंजू क्या तुम नाराज हो गई? राहुल अंजलि को मनाने के लिए मैसेज करने लगा। अंजलि आंखों से आंसू पोंछने के साथ मैसेज डिलीट करती जा रही थी। आज उसे राहुल से ज्यादा खुद से नफरत होने लगी थी। आखिर कैसे वो इतनी बड़ी गलती कर गई? आखिर कैसे वो राहुल के इरादे समझ नहीं पाई? आखिरकार जब अंजलि के अंदर का दर्द बढ़ता गया, उसके लिए दर्द सहना मुश्किल होने लगा, तो वो फिर से अपनी पुरानी सखी अपनी डायरी के पास चली गई, जहाँ जाना वो जाने कब से छोड़ चुकी थी। परंतु अंजलि जानती है एक ये डायरी और शिव ही है इस दुनिया में जो उसे उसकी हर गलती के बाद भी बिना सवाल या शिकायत के स्वीकार करते हैं। एक स्त्री खोजती है ताउम्र एक पुरुष में एक ऐसा प्रेमी जो उसके देह से परे उसको देख पाए। पुरुष देख पाता है केवल एक स्त्री देह है। सदियों से स्त्री की खोज अधूरी सी है, अब हार किसकी कही जाए? उस स्त्री की जो मात्र शुद्ध प्रेम की खोज करती रही, या उस पुरुष की जो उसकी खोज पूर्ण न कर पाया? आज अंजलि ने पहली बार कुछ अलग लिखा था। सवाल जो उसके मन में था, राहुल से गुस्सा होने के बाद भी, राहुल से अलग होने के बाद भी अंदाज राहुल का ही था। कभी कभी लगता है औरत यदि तन है तो दर्द उसका साया है, वो साया जो हर पल उसके साथ चलता रहता है, उसे डराता है। वो तोड़ देना चाहती है उस तन रूपी पिंजरे को। इससे आज़ाद हो जाने का ख्याल हर दिन उसके जहन में दस्तक देता है। अंजलि कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। वो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा कर जिंदगी जीना चाहती थी, आज़ादी की सांस लेना चाहती थी। वो हर बार खुद को एक कोशिश के लिए मनाती, फिर खुद से लड़ हर बार हार जाती। इस हार जीत में अब उसे याद भी नहीं कब उसने इस घर के बाहर कदम रखा था, कब उसने समीर का हाथ पकड़ उससे बात की थी, कब समीर के कंधे पर सिर रख अपना मन हल्का किया था। अंजलि को ये घर, अपना शरीर एक अंधेरे कमरे जैसा लगने लगा, जहाँ ना सांस लेने के लिए हवा थी और ना सपने देखने के लिए रोशनी। इस अंधेरे में उसका दम घुटने लगा था। अंजलि का मन इस पिंजरे को तोड़कर उड़ जाना चाहता था, जहाँ सुकून की नींद हो, जहाँ रोशनी सांस लेने की आज़ादी हो। अंजलि को राहुल में वो रोशनी नजर आने लगी। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अंजलि को उसमें अपनी ज़िंदगी नजर आने लगी थी। वो ज़िंदगी जिसे जीने की चाह उसे कब से थी, जो ना जाने कहाँ गुम हो गई थी, जहाँ इस बेदर्द दुनिया में उसने खुद को ही खो दिया था। राहुल ने उसे इन दुखों के बीच से भी ढूंढ लिया था। अब उसी राहुल ने उसे बाकी लोगों की तरह कभी ना भरने वाला घाव दे दिया था। अंजलि राहुल को याद कर जितना रोना चाहती, उससे अधिक उसे राहुल पर गुस्सा आ रहा था।
अंजलि क्रोध की अग्नि में जलती करवट पर करवट बदल रही थी, परंतु उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। बार बार उसका मन राहुल पर विश्वास करने, उसे बात करने के लिए उसे धिक्कार रहा था। सब तेरी गलती है, तू जानती ही कितना है उसे, इसलिए उसे तेरे शादीशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर तुम 40 पार भी होती उम्र में तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा उसे तुझे देखना था, बस चैट ही तो करनी थी। सोचते हुए अंजलि ने करवट ली। उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताने लगी पागलों की तरह, जबकि उसे तेरी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपनी शरीर की जरूरत को पूरा करने का जरिया चाहिए था। तू पागल है अंजलि, तूने सोच भी कैसे लिया? इस मतलबी दुनिया में कोई बिना स्वार्थ तुमसे प्यार कैसे कर सकता है? अंजलि को जैसे ही राहुल की चैट याद आई, उसने गुस्से में फिर से करवट ली। इस बार उसका मुंह समीर की ओर हो गया। अंजलि के बार बार करवट बदलने से समीर की नींद खुल गई थी। वो आधी खुली आंखों से अंजलि को देख रहा था। अंजलि ने जैसे ही समीर को देखा, वैसे ही अंजलि झटके से उठकर बैठ गई। अभी तक तो तुमने करवट ले लेकर पूरा पलंग हिला दिया था, अब क्या बैठकर आधी रात में मंत्र जाप करने वाली हो? समीर ने अपनी भारी सी आवाज में कहा। वो अब भी नींद में था, हाथों से आंखों को मसल रहा। समीर की बात सुनकर अंजलि जोर जोर से ना में गर्दन हिलाने लगी। गर्दन टूट जाएगी तुम्हारी, समीर ने जैसे ही कहा। अंजलि रुक कर उसे देखने लगी। जब कुछ समय तक वो सोई नहीं तो समीर ने हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया। अंजलि लगभग समीर के ऊपर गिर गई। गिरते ही अंजलि समीर से अलग होने की कोशिश करने लगी तो समीर ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। इस समय अंजलि का फोन उसके तकिए के नीचे रह गया। ऐसे ही सो जाओ चुपचाप, वरना सारी रात पलंग पर नागिन डांस करती रहोगी। ना खुद सोओगी ना मुझे सोने दोगी, समीर ने बंद आंखों से कहा। कहा ना चुपचाप सो जाओ। अंजलि ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोलना चाहा, समीर की बात सुनकर वो उसे देखने लगी। समीर बंद आंखों से भी अंजलि को समझ रहा था। ये बात अंजलि के मन में आते ही अंजलि ने धीरे से हाथ समीर के गाल पर रख दिया। अंजलि को लगा जैसे उसकी सालों की अधूरी मन्नत पूरी हो गई हो। अंजलि समीर को देख रही थी। उसे याद भी नहीं आखिरी बार कब उसने बिना डरे समीर को प्यार से छुआ था, कब उसके आगोश में प्यार से रात गुजारी होगी। अंजलि को आज लग रहा था जैसे समीर के पास आने के लिए वो सदियों से दूरी पार कर आई हो। अब वो इस पल को खोना नहीं चाहती हो। समीर को देखते हुए अंजलि अपना गुस्सा भी भूल गई। समीर को देखते हुए उसे नींद भी आ गई। सुबह फोन के अलार्म से अंजलि की नींद खुल गई। उसने हल्के हाथ से फोन का अलार्म बंद किया और खुद को धीरे से समीर से अलग करने की कोशिश करने लगी। समीर ने नींद में अंजलि को और जोर से पकड़ लिया। अब क्या तुम्हें सुलाने के लिए लोरी भी गानी होगी, समीर ने नींद में कहा। अंजलि धीरे से समीर के बालों को सहलाने लगी। अंजलि को लग रहा था जैसे ये कोई सपना है जो उसके आंख खुलते ही टूट जाएगा। अक्सर दुखों के साए में रहने वाला इंसान सुख की हल्की सी रोशनी मिल जाने पर उसके फिर खोने के ख्याल से ही डरने लगता है। अंजलि भी इस सपने के टूट जाने के ख्याल से डर रही थी। अंजलि ने धीरे से समीर का हाथ हटाया। वो मुड़कर पलंग से जाने लगी। तभी उसे लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। समीर भी ना, लगता है फिर से नींद में हाथ पकड़ लिया। अंजलि मुस्कुराते हुए मन में खुद से बात करते हुए पीछे मुड़कर देखती है। अगले ही पल उसकी मुस्कान चली जाती है। समीर नींद से जाग गया था, उसकी आंखें खुली हुई थी। अंजलि को देखते ही उसने आंख के इशारे से उठने का कारण पूछा। अंजलि ने बिना बोले खिड़की की ओर इशारा कर दिया, जहां से हल्की सूर्य की किरणें कमरे में प्रवेश कर रही थी। उस अंधेरे कमरे में वो हल्की रोशनी मन को सुकून देने वाली लग रही थी। हाँ ठीक है, पर मुझे आज जल्दी मत उठाना, समीर ने अंजलि का हाथ छोड़ते हुए कहा। फिर अंजलि का तकिया अपने पास खींच पेट के बल गर्दन टेढ़ी कर सो गया। अंजलि वाला तकिया मुंह पर रख लिया। अंजलि उसकी इस बच्चों वाली हरकत पर मुस्कुरा उठी। अंजलि रसोई में आज समीर की पसंद का खाना बना रही थी। बीच बीच में उसे राहुल की बातें याद आती और उसका मन क्रोध से भर उठता, परंतु उसी पल समीर की रात की बातें उसके क्रोध को पल में ठंडा कर देती। गुस्सा नहीं अंजलि, अब बस तुम पूरी तरह अपनी शादी पर ध्यान दे। समीर और तेरा रिश्ता अब हमेशा ऐसा ही रहे, फिर तो राहुल और उसकी बातें तुम्हें सपने में भी याद नहीं आएंगी। अंजलि खुद को समझा रही थी। अंजलि प्यार को महत्व देने वाली, प्यार को पाने की चाह में खुद को ही समझना भूल गई थी। कभी राहुल तो कभी समीर में उलझ कर रह गई। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के अगले भाग में देखें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कहानियाँ किसे चैनल को सब्सक्राइब करें।